तब आइए सुनते हैं वीर शहीद गणेश हांसदा पर आधारित विशेष रूपक। आजादी का अमृत महोत्सव। प्रस्तुत है वीर शहीद गणेश हांसदा पर आधारित रूपक। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसकी आन पे अगर जो बात कोई आ पड़े, इसके सामने जो जुल्म के पहाड़ हो खड़े, शत्रु सब जहान हो, विरुद्ध विधि विधान हो, मुकाबला करेंगे जब तक जान में ये जान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसीलिए युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। चीनी सेना के साथ गलवान घाटी में झड़प के दौरान शहीद हुए इस क्षेत्र के जवान गणेश हांसदा पर संथाली भाषा में बायोपिक बनाई जा रही है, जिसका नाम है गलवान वीर। बहरागोड़ा के चिंगड़ा पंचायत स्थित कोसा फालिया में गत दिनों इसकी शूटिंग की शुरुआत हुई। इस फिल्म से जुड़े कई कलाकारों से हमारी बातें होती हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि किस तरह से शहीद गणेश हांसदा की कुर्बानी को याद रखने की बात सेल्यूलाइट पर संजोई जा रही है। गत दिनों इसकी शूटिंग की शुरुआत हुई। फिल्म के डायरेक्टर हैं जमशेदपुर के सुरेंद्र टुड्डू। एक भेंट में बताते हैं, मैं सुरेंद्र टुड्डू और गलवार वीर सिनेमा का मैं निर्देशक हूँ और साथ ही इसमें जो दिनेश हांसदा हैं बड़े भाई, उसका किरदार मैं कर रहा हूँ। बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी। ये बात जहन में कैसे आई कि करना है और एक इतनी बड़ी फिल्म करनी है, क्योंकि इसकी जरूरत तो थी, लेकिन इतने बड़े काम के लिए बहुत बड़ी सोच चाहिए, जाहिर है विजन चाहिए इसमें, तो ये बात जहन में कैसे आई? वो सबसे पहले जब मैंने न्यूज पढ़ा कि हमारे देश के जवान भी शहीद हुए और वहाँ पे चाइना बॉर्डर पे जो झड़प हुई, तो बहुत ही ऐसा मतलब लगा कि ये क्या अभी फिर से वार छिड़ गया देश के अंदर। तब पता चला कि झारखंड का भी एक युवा है, तो बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा कि चलो उनके फैमिली से एक बार मिला जाए। जब उनसे मैं मिला तो उनके बारे में जाना, उनके बड़े भैया ने हमारा स्वागत किया और काफ़ी अच्छी उनसे बातचीत हुई, मुलाकात हुई। उनके घर वालों का मैंने जैसे जो स्थिति है अभी वो सब देखा। तो बाद में कुछ दिनों बाद दिनेश का फ़ोन आया मुझे कि दादा हम इस तरह की फिल्म बनाना चाहते हैं, क्या आप बनाएंगे? तो मैंने कहा इस पर तो बहुत खर्चा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे कुछ रिलेटिव हैं और कुछ लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, आप बनाइए। वैसे भी मैं पहले सोच ही रहा था कि इस तरह की फिल्में बनना बहुत जरूरी है, तो वो मेरा एक सपना सच हो गया। जो सोच रहा था वो दिनेश का फोन आने से, और उसके साथ हमने फिर मीटिंग कर ली। तो मीटिंग पे हमने पूरी जानकारी ली, उन्होंने बताया। शशांक के साथ हम गए थे, इस फिल्म के जो राइटर हैं। तो बैठ के हमने पूरी उनकी जो जीवनी है उसको मैंने सुना, वो बचपन से लेके अभी तक जो उसका जर्नी है। तो वो ऐसा इतना इंटरेस्टिंग कहानी मैं सुन के काफ़ी रोमांचित हो गया कि अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया फिल्म बन सकती है। और जिस तरह का उसके लाइफ का संघर्ष है, बड़े भैया का संघर्ष है, और एक गरीब फैमिली से वो लोग बिलोंग करते हैं, तो उनका जो जिस तरह से संघर्ष करते वो देश के लिए शहीद हो गया। अभी वो ड्यूटी ज्वाइन किया था और बस उनके फैमिली में एक नया जो एक वक्त आता है कि चलो एक बेटा नौकरी कर रहा है, उनके परिवार को संभालेगा, तो उसी दौर पे वो शहीद हो गया। तो अभी उनके ऊपर एक दुख का बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। तो ये पूरे फिल्म को हमने जो उसमें जो रस है, इमोशंस, रोमांस, सारा कुछ जो सम्मिलित है इस फिल्म के अंदर, वो हमने इस पे डाला है। और बहुत कुछ इसमें मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें भी आपको फिल्म में दिखेंगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसा भी एक जो आदिवासी समाज है या फिर एक गरीब घर का लड़का इतना जुनूनी हो सकता है और देश के लिए मर मिटने का उसमें इस तरह का जुनून है। तो ये सब बातें मुझे बहुत प्रभावित की कि हाँ, इस तरह की फिल्में बननी चाहिए, और मैंने बनाई। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप उसमें भूमिका भी कर रहे हैं, अभिनय भी आप करते हैं और निर्देशन भी। कुछ यादगार के बारे में बताइए, चर्चित रही। एक हम लोग जैसे बचपन की घटना है, हमें पता चला था कि वो लोग वो इतने गरीब थे
कि माँ जाती थी हंडिया बेचने, पिताजी दूसरे के खेतों में मजदूरी करते थे, तो उनके घर में खाने की भी बहुत माने परेशानियां थी। खाना होता तो सब्जी नहीं होते, तो वो बच्चे क्या करते कि चलो हम लोग मछली पकड़ के लाते हैं, और मछली पकड़ने जाते हैं। तो एक बार जब वो दोनों मछली पकड़ने गए थे तो वहाँ तेज हवा तूफान चलना शुरू हो गया। तो वो लोग बाहर ही थे, तो इतना जो हवा तूफान आए, घर पहुंचे तो घर में भी माँ भी आ चुकी थी, शाम में परेशान थी कहाँ गए बच्चे, और जो ओले पड़ रहे थे बड़े बड़े, वो पूरे घर को मतलब तहस नहस कर दिया। तो वो सीन हम फिल्मा रहे थे, वही आंधी तूफान दिखाना था। बहुत अच्छा क्रिएट हुआ। हमारे जो टेक्निकल टीम थी बाहर से आई थी, कलकत्ता से और आपके रांची के थे, तो वो सारे सीन को हमने बहुत बखूबी निभाया, मतलब उसे शूट किया। इसके बाद और एक बड़ी सीन थी, उनका जो पार्थिव शरीर यहाँ झारखंड में लाया गया बहरागोड़ा में, तो उस समय काफी लाखों की संख्या में लोग थे। अब उस भीड़ को मुझे दिखाना, वो भी कोविड के टाइम में, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा मैंने संघर्ष का चैलेंज था ये। तब मैं सोच रहा हूँ कि इसको कैसे किया जाए। फिर प्रशासन से बात की, और वैसे भी एसडीओ का परमिशन तो था ही हमें, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, आप लोग जो कोविड के गाइडलाइन है उन्हें अपना के कर सकते हैं। और उस दिन वहाँ पे हाट का दिन था कीड़ू में, तो हमने चलो कहा अब यहाँ से हम लोग को भीड़ मिल सकता है, क्योंकि बॉलीवुड में जहाँ बजट बहुत अच्छा होता है वहाँ पे इतने लोगों को इकट्ठा किया जाता है पैसा देके। तो हमारा ये फिल्म इतनी बड़ी बजट पे नहीं हो पाई, तो फिर भी वहाँ के गांव वालों का जो सहयोग रहा, प्रशासन का सहयोग, तो वो सीन को मैं फिल्मा पाया। और वही जो भीड़, वो सारा कुछ इसमें आप देखेंगे। और इसके साथ और बहुत इंटरेस्टिंग जो घटना जिसपे पूरी फिल्म है, गलवान घाटी पे जो घटना घटी थी उसको फिल्माना। उस पर भी हमें चाहिए थे जो चाइनीज के कलाकार, इंडिया के आर्मी, तो उसमें भी हमने कुछ सेलेक्ट किए। यहाँ कुछ नेपाली भाई लोग को शामिल किया इसमें, वो पूरी तरह चाइनीज लग रहे हैं। और जो तालसा का एक क्षेत्र है, वहाँ पहाड़ बीच में कटा हुआ है, वहाँ पे उसको हमने गलवान घाटी का सेट तैयार किया। और वहाँ पे जैसा जैसा घटना घटा था जो हमने जाना, इसमें इंडियन आर्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जो लोग प्रत्यक्षदर्शी थे आर्मी, उनसे बात हुई मेरी, उन्होंने वहाँ की पूरी घटना को मुझे बताया, तो मैंने हुबहू वैसे ही शूट किया। और टेक्निकली जितना भी हो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये फिल्म थोड़ा बहुत बॉलीवुड के लेवल की जाए और लोग इसे पसंद करें। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। काफी मेहनत भी कर रहे हैं आपको, लेकिन आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, 75 वर्षों का ये सफर है। और इस पूरे क्रम में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी इस आज़ादी को बचाए रखने के लिए, जाहिर है इस जज्बे को हमें आगे तक ले जाना है। और उसी क्रम में ये जो फिल्म है वीर शहीद गणेश हांसदा पर एक मील का पत्थर साबित होना चाहिए, होगी भी। तो ये जो भावनाएं हैं सेलुलॉइड पर उतार कर युवाओं तक आगे ले जाने की, ये बड़ी बात है। जी, हम चाहते हैं कि इस तरह की कहानियां हमारे युवाओं को प्रेरित करें, क्योंकि एक नौजवान किस तरह से इतना जुनूनी हो सकता है। क्योंकि अपने लिए तो हर कोई सोचता है अपना काम करेंगे, परिवार को खिलाएंगे, लेकिन देश के लिए बहुत कम ही लोग सोचते हैं। और देश के लिए मर मिटने वाले लोगों को मेरा सलाम है। और मैं इस तरह की कहानियां बना के बहुत खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और उन शहीद परिवार को भी नमन करता हूँ जिन्होंने इस देश के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। और साथ ही इस फिल्म को आप लोगों का प्यार मिलेगा तो हम चाहेंगे कि इस देश के इस नौजवान को सब लोग जाने, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, यही हमारी आशा है। आप पर जिम्मेदारी अधिक है, आप उनके बड़े भाई की भूमिका भी निभा रहे हैं और निर्देशक भी हैं। काफी चैलेंजिंग है, दोहरी जिम्मेदारी है, तो इसको कैसे आप कर रहे हैं? हाँ, ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। एक तो मैं निर्देशन में रहता हूँ, फिर अगर मेरा खुद का जब शॉट चल रहा होता है तो मुझे देखने वाले लोगों के लिए मैं एक टीम बनाया, मेरे जो असिस्टेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ मैं खुद को नहीं देख पाता हूँ कैसा एक्टिंग कर रहा हूँ। तो फिलहाल उस सीन को हम लोग जो स्क्रीन प्ले करते हैं उसको अच्छे से पहले तो अपने जहन में डाल देता हूँ कि मुझे इस तरह का कैरेक्टर करना है। और उसके भाई के जो हाव भाव है उसे मैंने अपने ऊपर उतार लिया था, उसका कैसा रहन सहन है और जिस तरह का बैकग्राउंड है, माहौल है, उसको पहले तो हमने जो रिसर्च किया था तो वो सारा कुछ सेट, तो मेरे टेक्निकल टीम ने इसमें बहुत मदद की। और साथ ही मेरे जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तो वो लोग मेरे, जब मैं ऑन स्क्रीन होता तो वो लोग मेरे एक्टिंग को देखते थे और कहाँ क्या गलत हो रहा है या फिर वो के बारे में मुझे बताते थे। तो निर्देशन करना तो एक भारी चैलेंज था ही। फिलहाल मेरे जो कैरेक्टर थे, जो जितने भी मैंने कैरेक्टर को चुना इस फिल्म के लिए, तो वो मुझे बहुत अच्छे मिल गए। उन पे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उनको मैंने फैमिली के सारे सदस्यों से मिला दिया था, उनके जो कैरेक्टर को वो लोग करने वाले हैं, तो वे भी जान गए। और इतना अच्छा मैच हो गया कि जो जैसे हैं मम्मी पापा, वो उसी तरह के। गंगा रानी थापा जो माँ का रोल की, वो बिल्कुल उनके माँ के जैसे ही दिखती है। और गंगा रानी थापा तो यहाँ की लीजेंड एक्टर है, उन्होंने बहुत ही अच्छा इसमें अभिनय किया। उसके साथ ही जागरण मुर्मू, वो इसमें पिताजी का रोल किया, वो भी उस कैरेक्टर पे पूरी तरह से ढल गया। उनके पिताजी का जो स्वभाव है, हाव भाव है, उसे पूरी तरह ढल गया। और इस पे जो मुख्य भूमिका करनी थी गणेश हांसदा की, वो फिर मैं दिनेश को बोला कि तुम अगर करना चाहते हो तो करो, क्योंकि वो एक कलाकार भी है। और इस तरह से उसने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया।
पहले बहुत डर रहा था कि अपने भाई का किरदार अगर वो नहीं कर पाया, लोग देखेंगे क्या सोचेंगे। तो फिर भी उसमें जो अंदर के जो कलाकार को है मैंने जगाया, उसको 1 महीने ट्रेनिंग भी दिया, और इससे उसने अपने भाई का जो भी मैंने जैसा उसका हाव भाव, उसका स्वभाव, उसको पूरी तरह से अपने अंदर लिया। और जो एक अभिनय की बात होती है वो कहीं लग नहीं रहा था कि वो एक्टिंग कर रहा है, मतलब इतना नेचुरल करने लगा। फिर तो अच्छा लगा। मैंने जिनमें मुझे विश्वास था कि ये लोग करेंगे फिल्म में अच्छा, तो इससे मुझे बहुत प्लस पॉइंट मिला और टेक्निकल टीम अच्छी रही। तो इस तरह से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल गया सबका। बहुत अच्छी बातें आपकी सुरेंद्र टुड्डू जी, और ऐसे ही इस जज्बे को, इन भावनाओं को हमें आगे ले जाना है। विश्व भारत को देख रहा है और भारत का जो एक अनुपम जो रूप है विश्व के सामने रखना है, और हम अपनी इस आज़ादी को कभी भी भुला नहीं सकते, और जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उन्हें हम नहीं भुला सकते, और इन भावनाओं को हमें हमेशा जीवित रखना है। जी बिल्कुल। और देश के जितने वीर शहीद हुए हैं उनको सभी को मैं नमन करता हूं, और चाहता हूं कि इस तरह की फिल्में बननी चाहिए जिससे कि जो देश प्रेम की भावना है वो हमारा सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही ना दिखे, वो हमारे रोम रोम में रहे हमेशा। इस देश को हमें अच्छा करना है, इस देश के लिए हमें जो भी हो सके एक अच्छा नागरिक बन के इस देश को ठीक करना है। जी बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आजादी के अमृत महोत्सव में हम याद कर रहे हैं अमर शहीदों के बलिदानों को। वीर शहीद गणेश हंसदा पर आधारित ये थी कार्यक्रम की कड़ी। अगले सोमवार को इसी समय इसी चैनल पर हम फिर उपस्थित होंगे अगली कड़ी के साथ।